Bismillahirrahmanirrahim. Red light of wavelength 640 nanometers is incident normally on a diffraction grating having a line spacing of blah blah blah. एक रेड लाइट की वेवलेंथ आ रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे टच हो के स्प्लिट हो रही है इन ज़ीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर्स. अच्छा, अब वो बोल रहा है पहले सवाल में द सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमम ऑफ द लाइट इज़ एट एन एंगल थीटा. थीटा बनाया हुआ भी है इसने यहाँ पे, ये रहा, to the direction of the incident light. Show that the angle theta is 49 degree. तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा दो इसमें, एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा. एन इसमें ऑर्डर नंबर 2 बता रहा है वो, तो एन 2 हो जाएगा. वेवलेंथ हमारी 640 -9 है. डी स्पेसिंग इसने 1.7 एक्सपोनेंट -6 बोली हुई है, टाइम्स साइन थीटा. तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करके लिखूँ तो ये बन जाएगा, थीटा निकालना है, साइन इनवर्स 2 टाइम्स 640 एक्सपोनेंट -9 ओवर 1.7 एक्सपोनेंट -6. तो थीटा की वैल्यू मेरे पास बन रही है 48.8, जिसको मैं राउंड ऑफ करके बोल सकता हूँ 49 डिग्री. ये पहला पार्ट था. अच्छा, बी पार्ट पे आ जाओ. बी पार्ट में वो बोल रहा है डिटरमिन द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट दैट विल आल्सो प्रोड्यूस अ डिफ्रैक्शन मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 49 डिग्री. अच्छा, अब इसने डिफ्रैक्शन दे दी है, एंगल दे दिया है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पता है, वेवलेंथ पता है. अब ऑर्डर नंबर चेंज करना है, और कौन मैक्सिमम बना सकता है. अभी तो 2 बना रहा है. अब 2 की अगर हम वैल्यू रखें और ये सब चीज़ें रखें तो मेरे पास वेवलेंथ यही आ जाएगी 640. तो बोल रहा है कि इसके अलावा और कौन कौन सी मैं यूज़ कर सकता हूँ वेवलेंथ. तो सबसे आसान तरीका इसका यही है कि वही फॉर्मूला लगाएं, एन लेमडा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, जिसमें अब एन को मैं बढ़ा देता हूँ क्योंकि बोल रहा है मैक्सिमम डिफ्रैक्शन. तो पहले n2 था, अब लेट्स सपोज n3 ले लेते हैं. 3 टाइम्स लेमडा would be equals to 1.7 exponent -6 टाइम्स साइन 49. सवाल इसमें आता है, इसको सर 4 ले लेते हैं. अभी हम 4 को भी चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है. अच्छा, तो लेमडा टाइम्स साइन 49 होल डिवाइड बाई 3. तो लैम्डा देखते हैं कितना बन रहा है हमारा. साइन 49 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 -6 और 3. तो ये बन रहा है 4.27 एक्सपोनेंट 427 नैनोमीटर्स. अच्छा, जो बोल रहा था कि इसको 4 रख लेते हैं, और 4 भी रख के देखते हैं. वैन एन इज़ 4, तो कुछ भी नहीं होगा, बस जहाँ पे 3 है वहाँ पे 4 लिख देंगे. तो ये बन जाएगा हमारा, लैम्डा बन रहा है 320 नैनोमीटर्स. अब मसला यहाँ पर ये आता है बच्चों, अगर तुम लोगों को याद हो ये वाली चीज़, कि मेरे पास विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज इज़ फ्रॉम 700 नैनोमीटर. मैं यहाँ नहीं लिख रहा, नीचे लिख देता हूँ डिफरेंट पेन से ताकि याद रहे. रेंज ऑफ विजिबल लाइट जो होती है मेरे पास, दैट इज़ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है. तो ये वाला केस है. अब अगर मैं इसको 1 रखता हूँ, 1 भी रख के देख लेते हैं. चलो 1 पर भी ये हमारे मतलब की नहीं आ रही 1 पर ये. अब जब मैं इसको n को 1 रख रहा हूँ तो मेरे पास लैम्डा बन रहा है 1280 नैनोमीटर.
That again is not possible. That's why I can only take 3 for this lambda. 4 पे lambda की वैल्यू विजिबल लाइट से नीचे जा रही है, तो अगर मुझे सब चीज़ें सेम रखनी है तो मुझे एक नंबर ऑफ़ ऑर्डर बढ़ाकर डायफ्रैक्शन रेटिंग बढ़ा के मुझे चेक करना पड़ेगा। मैंने ये भी बता दिया कि 2 क्यों नहीं रख सकते, 2 पे वही 640 आ जाएगा, 3 पे 427 आ रहा है, दैट इज़ विद इन द रेंज ऑफ 400 एंड 700। 4 पे फिर से वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि 320 नैनोमीटर हो गया, नॉट इन द रेंज। और N1 रखने पे भी वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि ये भी आउट ऑफ रेंज आ रहा है।